दोस्तों, यदि आपके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया है तो आप भी ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अगस्त 2023 से जिन भी बिजनेसेस का टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उन सब के लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, यदि आपका 2023-24 में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसके बाद से ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी नहीं है। आपको उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024-25 में अप्रैल से आपको ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। यानी कि जिस भी साल में आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत आपको इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको इनवॉइस बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसी के बारे में देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ई इनवॉइस की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है invoicefirstgst.gov.in। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनवॉइस 1 पोर्टल पर हम आ चुके हैं। इसके बाद में हमको यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि हम ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, हमारा जो जीएसटी नंबर है वो ई इनवॉइस बनाने के लिए अनेबल है या नहीं है। यदि अनेबल नहीं है तो हमको सबसे पहले उसको अनेबलमेंट फॉर्म भर के और उसे अनेबल करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके देखता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आकर पोर्टल लॉगिन मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली जीएसटीएन नंबर मेंशन करना है और उसके बाद में कैप्चा कोड डालते हुए गो बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया है और कैप्चा कोड डाल के सिंपली गो बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, सॉरी यू आर नॉट एनेबल्ड फॉर ई इनवॉइस सिस्टम। यानी कि मेरा जीएसटी ई इनवॉइस के लिए अनेबल नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ई इनवॉइस अनेबलमेंट फॉर्म फिल करूँगा। सिंपली हमको यहाँ पर भी जीएसटीएन नंबर डाल देना है और उसके बाद में कैप्चा कोड डालते हुए गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने गो बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटो फिल होके सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है। दोस्तों, ये जीएसटी के पोर्टल से सारी की सारी डिटेल्स इसने उठाई है। तो यहाँ पर सिंपली हम चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर हमारा ओटीपी चले जाएगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूँगा। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये कुछ ई इनवॉइसिंग के लिए डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कौन से फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस किया है। यानी कि पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है उनमें से अगर किसी में भी आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2017-18 या 18-19, 19-20 जिसमें भी आपका टर्नओवर ज़्यादा हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सिंपली यहाँ पर 2023-24 को टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ है तो मैंने यहाँ पर 2023-24 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपका टर्नओवर कितना हो गया है वो आप यहाँ पर करोड़ में डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ई इनवॉइस के लिए अनेबलमेंट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब हम दोबारा से जाएंगे और पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करना है। जीएसटी नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालते हुए गो बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटो फिल डिटेल्स आ चुकी है जो कि पिछली बार नहीं आई थी। तो अब हमको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमको एक बार यहाँ पर एड्रेस और जितना भी डिटेल्स है उन सबको चेक कर लेना है। तो अब मैं सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करूँगा और हमारा ओटीपी जा चुका है। ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी करना है और यहाँ पर हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। यानी कि आप जो भी यूज़र नेम आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यूज़र नेम यहाँ पर मेंशन करें
और पासवर्ड को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमारा यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, यानी कि किसी ने भी इस यूज़र नेम से कोई भी आईडी नहीं बनाई हुई होनी चाहिए। वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर यूज़र नेम बनाकर दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर यूज़र नेम डाला और उसके बाद में पासवर्ड डालकर कन्फर्म पासवर्ड में डाल देता हूँ। तो सिंपली हमको यहाँ पर सेव करना है। आप देख सकते हो दिस यूज़र नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि इस नाम को पहले किसी ने यूज किया हुआ है। आपको कोई ना कोई डिफरेंट यूज़र नेम चूज करना होगा। तो हमारा अलग से यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए, वही यहाँ पर डल सकता है। तो इस तरह से मैंने अपना एक यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया और सेव बटन पर क्लिक किया। आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से हमारा इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम आएंगे पोर्टल लॉगिन करने के लिए। पोर्टल लॉगिन करने के लिए हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पर आना है। जो भी हमने यूज़र नेम क्रिएट किया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हुए हमको कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और उसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हो तो आप यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हो। तो सिंपली आईडी पासवर्ड डालते हुए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। आप देख सकते हो वेबसाइट में कुछ एरर चल रहा है। दोस्तों एक बार मैं ब्राउज़र चेंज करके और इस पोर्टल को ओपन करने वाला हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं। सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हुए कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर देना है। दोस्तों लॉगिन होते ही कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद में अब हम टैली सॉफ्टवेयर से किस प्रकार से इसे जोड़ेंगे, यानी कि एपीआई रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा ये देखने वाले हैं। इसके लिए हमको एपीआई रजिस्ट्रेशन पर आकर यूज़र क्रेडेंशियल पर आना है और क्रिएट एपीआई यूज़र पर कर देना है क्लिक। तो हमारा ओटीपी जा चुका है और ओटीपी हमको डालकर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी करते ही आपको यहाँ पर एपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें हमको थ्रो जीएसपी सेलेक्ट करना है और उसके बाद में हमको हमारा टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ से चूज करना है। तो मैंने यहाँ पर टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया है और एक यूज़र नेम और पासवर्ड हमको इसके लिए भी जनरेट करना होगा, जो कि उससे डिफरेंट होना चाहिए और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी यूनिक होना चाहिए, यानी कि पहले से ये यूज़र नेम किसी ने भी नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन किया और सबमिट बटन पर क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है दिस यूज़र नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मुझे यहाँ पर यूज़र नेम बदलना पड़ेगा क्योंकि एक यूनिक यूज़र नेम ये मेंशन करने को बोलता है। तो उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड मैंने डालते हुए यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब आप टैली में इनवॉइस जनरेट करोगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड हमको डालने पड़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर API अंडरस्कोर आगे से हमारे यूज़र नेम में हमको आगे लगाना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट यूज़र नेम API अंडरस्कोर, उसके बाद में जो भी आप यूज़र नेम डालते हो वो यूज़र नेम आपको यूज़ करना पड़ेगा और जो भी पासवर्ड बनाते हो वो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना होगा। तो इस तरह से आईडी पासवर्ड डाल के और मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ई इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यदि हम इसे देखना चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं। एपीआई रजिस्ट्रेशन पर आएँ, यूज़र क्रेडेंशियल पर आएँ और उसके बाद लिस्ट ऑफ एपीआई करना है। आप देख सकते हो यूज़र आईडी हमारी बनी हुई है और टैली प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कंपनी जुड़ी हुई है। इसे टैली में किस प्रकार से यूज़ करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए दोस्तों हमको यहां पर टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उसके बाद में सिंपली F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद में यहां पर GST को यस करेंगे और GST यस करने के बाद में
हमको नीचे की तरफ ई इनवॉइस डिटेल्स के अंदर ई इनवॉइस एप्लीकेबल ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन को सिंपली हमको यस कर देना है। एप्लीकेबल फ्रॉम में जब से भी आपका एप्लीकेबल हुआ है वो आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1/4/2024 डालने वाला हूँ। उसके बाद हमारा बिजनेस प्लेस डालेंगे और सिंपली एंटर करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो अब दोस्तों हम इनवॉइस बनाने के लिए तैयार हैं। जो भी आप सेल का इनवॉइस चढ़ाएंगे वो बिल आपका ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।